हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। मैं राहुल त्रिपाठी। आज मैं आपको कुड हैव के यूजेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कुड का यूज किस तरह से हम अपने सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं और किस सेंस के लिए कुड का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुड हैव के यूजेस के बारे में कि कुड हैव का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कुड हैव, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुड हैव है क्या। देखिए, कुड हैव एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कुड हैव का यूज हम अपने सेंटेंस में दो सेंस के लिए करते हैं। देखिए, जब आपके सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आएगा वहां पे आप कुड हैव का यूज करेंगे। देखिए, जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता है या पास हो सकता था का सेंस बन के आएगा तो वहां पे उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप कुड हैव का यूज करेंगे। और दूसरा यूज क्या है, दूसरा सेंस क्या है कुड हैव का, ये कहता है दूसरा यूज कि अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में कर सकता था का फॉर्मेशन बन के आएगा यानी सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप कुड हैव का यूज करेंगे कर सकता था के सेंस के लिए तो वहां पे आप हमेशा सेंटेंस को बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जिसे क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कुड हैव का यूज आप किस सेंस में किस तरह से सेंटेंस में करेंगे। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सेंटेंस में ये सेंस आ सकता है। देखिए, अगर हम बात करें पहले सेंस के बारे में कुड हैव के, तो यहाँ पे देखिए कुड हैव का पहला सेंस किस तरह से हो सकता है, कैसे सेंटेंस आपके सामने आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरे पास एक कलम हो सकता है, मेरे भाई के पास एक बैट हो सकता है, उसके पास एक लैपटॉप हो सकता था, अमन के पास एक कार हो सकता था। और अगर हम बात करें दूसरे सेंस के बारे में कुड हैव के, तो किस तरह से सेंस बन के आ सकता है हमारे सामने। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये कहना हो कि मैं यह मैच जीत सकता था, भारत में यह मैच जीत सकता था, अरुण बाइक चला सकता था, वह स्कूल आ सकता था और वह अंग्रेजी बोल सकता था, हम अंग्रेजी सीख सकते थे। अगर इस तरह का सेंटेंस आपके सामने बनाने के लिए या बोलने के लिए आता है तो आप उन सभी सेंटेंस को किससे बना सकते हैं, कुड हैव से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है, इन दोनों सेंटेंस के थ्रू हम इस सेंटेंस फॉर्मेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, विराट के पास एक कार हो सकता है या विराट के पास एक कार हो सकता था। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस के बारे में तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है आप मूवी देख सकते थे। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में तो देखिए पहले सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आया है, पहले सेंटेंस में पास हो सकता है या पास हो सकता था का सेंस बन के आया है। जब इस सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आया है तो क्या हम इस सेंटेंस को कुड हैव के यूज से बना सकते हैं? हाँ, हम इस सेंटेंस को कुड हैव के यूज से बना सकते हैं, यानी इस सेंटेंस को कुड हैव के यूज से बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बताया है कि कुड हैव का पहला यूज आप कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं, पास हो सकता है या पास हो सकता था। तो यहाँ पे यानी इस सेंटेंस में ये सेंस बन के आया है, इसके वजह से इस सेंटेंस को कुड हैव के यूज से बनाया जा सकता है। और अगर हम बात करें वहीं पे दूसरे सेंटेंस के बारे में तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, आप मूवी देख सकते थे। इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आया है, इस सेंटेंस में कर सकते थे यानी कर सकता था का सेंस बन के आया है, जो आपको क्या बताया गया है, कुड हैव का दूसरा यूज यानी कुड हैव का दूसरा सेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी क्या किया जा सकता है, कुड हैव के यूज से बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि कुड हैव का यूज किस तरह से आप सेंटेंस में यानी किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। अब हम फोकस करते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा कुड हैव का यूज करके। चलिए देखते हैं।
देखिए जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आएगा, यानी पास हो सकता है या पास हो सकता था का सेंस बन के आएगा, तो आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहेगा तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो निगेटिव का स्ट्रक्चर, और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तो आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा सेंटेंस को बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो देखिए इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर है, एक मेथड नंबर 1 और दूसरा क्या है, मेथड नंबर 2। अब इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर कहाँ पे यानी किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करेंगे, और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर किस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए आप अप्लाई करेंगे। जब आपके सेंटेंस का आंसर यस और नो में दिया जा सके तो आप उस सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सके उसको बनाएंगे आप इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए विराट के पास एक कार हो सकता है या हो सकता था। ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है विराट, उसके बाद आपको किसका यूज करना है, कुड हैव का यहाँ पे यूज करिए, कुड हैव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है एक कार, और एक कार के लिए हम किसका यूज करते हैं, आकार। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, विराट कुड हैव आकार। अब देखिए एक ही सेंटेंस दो सेंस निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मैं ये आपसे कहूं कि विराट कुड हैव आकार, तो इसका मतलब ये हुआ कि विराट के पास एक कार हो सकता है या विराट के पास एक कार हो सकता था, यानी एक ही सेंटेंस के दो सेंस निकल के आ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप मूवी देख सकते थे। इस सेंटेंस का सेंस देखिए क्या है, इस सेंटेंस का सेंस ये है, यानी कुड हैव का दूसरा यूज है। जब कुड हैव के दूसरे यूज का सेंस इस सेंटेंस में आ रहा है तो हम इसको बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, और अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा तो आप इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप मूवी देख सकते थे, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आप, और आपके लिए हम किसका यूज करते हैं, यू का। उसके बाद कुड हैव का यूज करिए, यहाँ पे देखिए कुड हैव, उसके बाद कुड हैव। अब यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है देखना, और देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड, यहाँ पे सॉरी वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है मूवी, तो लिखेंगे आ मूवी, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देखिए सेंटेंस क्या बना, आप मूवी देख सकते थे, यू कुड हैव वॉच्ड अ मूवी। इस तरह से आप कुड हैव का यूज करेंगे अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, अगर उस सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आता है तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे हमने ये देखा कि कुड हैव का कितना यूज है, यानी कहाँ कहाँ पे कुड हैव का यूज किया जाता है, किस किस सेंस के लिए कुड हैव का यूज किया जाता है, और हर एक सेंस के लिए अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अलग अलग तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।